आज हम प्लॉटर को डिस्कस करेंगे। प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसको 1953 के अंदर रिमिंगटन रैंड ने इन्वेंट किया था, जो कि यूनिवैक कंप्यूटर के साथ यूज की जाती थी। प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की तरह ही डिवाइस है, लेकिन इसको यूज किया जाता है लार्ज प्रिंटिंग के लिए। अगर हमारे पास पेपर का साइज बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लार्ज है, तो फिर हमें प्लॉटर की जरूरत पेश आती है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए प्लॉटर को यूज किया जाता है। हम एक पेपर का साइज देख सकते हैं जो कि A1 है, जिसकी जो अगर लेंथ की बात की जाए तो 59.4 cm सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, जो A1 साइज है। और अगर विड्थ की बात की जाए, ये जो विड्थ है इसकी, अगर इसकी बात की जाए तो 84.1 है। अब इस पेपर को A1 जो है, जिसकी हमने लेंथ और विड्थ को डिस्कस किया, इसको अगर हमने इसके ऊपर प्रिंट लेना है तो फिर हमें प्लॉटर की जरूरत पड़ती है। उस वक्त हम प्रिंटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटर के अंदर यूजुअली A4 साइज या A5 या फिर लीगल साइज के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर, अगर प्राइस की बात की जाए, प्रिंटर एक्सपेंसिव नहीं होता, जबकि हमारे पास जो प्लॉटर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। प्लॉटर को अगर वेट की बात की जाए तो प्लॉटर जो है वो वेट में बहुत ही हैवी होता है, जबकि जो प्रिंटर है वो उसका जो वेट है वो इतना इतना नहीं होता जितना हमारे प्लॉटर का होता है। प्लॉटर के अंदर पेन्स लगी होती हैं और उन पेन्स की मदद से कंटिन्यूस लाइंस ड्रॉ होती हैं, जबकि हमारे प्रिंटर के अंदर जो होता है पिक्सल के जरिए इमेज क्रिएट होता है, डॉट के जरिए इमेज क्रिएट होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस जो प्लॉटर है, कंटिन्यूस लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होती है, उन लाइंस की मदद से, कंटिन्यूस लाइंस की मदद से इमेज क्रिएट किया जाता है। प्लॉटर को बहुत ही बड़ी लार्ज शीट ऑफ पेपर जो है उसका प्रिंट लेने के लिए यूज किया जाता है। और अगर हमने हाई रेजोल्यूशन को मेंटेन करना है, पेपर लार्ज हो, शीट जो है वो बहुत ही लार्ज हो, और उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन को मेंटेन करना है, तो उस वक्त फिर हमें प्लॉटर की जरूरत पेश आती है। उस वक्त प्लॉटर जो है वो हमारे पास बेस्ट डिवाइस होती है। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। प्लॉटर की दो टाइप्स हैं, एक है फ्लैट बेड प्लॉटर और नंबर 2 है ड्रम प्लॉटर। नंबर 1 है फ्लैट बेड प्लॉटर। जिस तरह के हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फ्लैट बेड प्लॉटर है। इस प्लॉटर के अंदर यहाँ पे हम इस एरिया में सरफेस के अंदर पेपर को रखा जाता है, और यहाँ पे पेन लगी होती हैं। उन पेन की मदद से पेपर को अटैच किया जाता है। यहाँ पे जो पेन्स होती हैं, इन पेन की मदद से यहाँ पे प्रिंटिंग होती है इस पेज के ऊपर। हमारे पास जो फ्लैट बेड प्लॉटर होते हैं, ये पेपर को होल्ड करते हैं, जबकि यहाँ पे जो इसके अंदर जो इसके ऊपर जो पेन्स लगी होती हैं वो मूव होती हैं, जिससे इमेज क्रिएट होता है पेपर के ऊपर। फ्लैट बेड प्लॉटर जो होते हैं, एज कंपेयर टू द ड्रम प्लॉटर, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पेपर होता है वो लिमिटेड साइज का होता है। उसके बाद नंबर 2 है ड्रम प्लॉटर। ये हमारे पास ड्रम प्लॉटर है। ड्रम प्लॉटर की मदद से हम अनलिमिटेड साइज का प्रिंट आउट पेपर के ऊपर ले सकते हैं। ड्रम प्लॉटर के अंदर एक ड्रम लगा होता है, उसके अंदर पेपर को रोल कर दिया जाता है और कंटिन्यूस लाइंस ड्रॉ होती हैं, जिससे पेपर के ऊपर इमेज क्रिएट होता है। ड्रम प्लॉटर अनलिमिटेड साइज पेपर के लिए यूज किया जाता है। ड्रम प्लॉटर एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू द फ्लैट बेड प्लॉटर। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं
ड्रम प्लॉटर की मदद से जो प्रिंट आउट लिया गया है ये बहुत ही बड़े साइज का होता है। तो ये था हमारा टॉपिक प्लॉटर के बारे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। हमारी जो हार्ड कॉपी है वो प्रोड्यूस करना या जनरेट करना एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव है, जबकि सॉफ्ट कॉपी को प्रोड्यूस करना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। हार्ड कॉपी के लिए हमें पेपर की जरूरत होती है, हमें प्रिंटर की जरूरत होती है, टोनर की जरूरत होती है, तब जाके हम हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि सॉफ्ट कॉपी के लिए हमें प्रिंटर की, टोनर की या पेपर की जरूरत नहीं होती, जस्ट मॉनिटर की जरूरत होती है जिसकी मदद से हम सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के अंदर पोर्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं, मसलन हम उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स अगर बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो उनको मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो सॉफ्ट कॉपी है उसको मूव करना मुश्किल नहीं है। हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है तो हम किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के अंदर पोर्टेबिलिटी का इश्यू नहीं आता। उसके बाद नंबर थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि हार्ड कॉपी को प्रिजर्व करना या कीप करना लॉन्ग टाइम तक बहुत ही मुश्किल है। पेपर फट सकता है, गुम हो सकता है, कहीं ज़ाया हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। जबकि सॉफ्ट कॉपी को कीप करना या प्रिजर्व करना लॉन्ग टाइम तक मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक फाइल सेव कर ली है, जब तक हम उस फाइल्स को डिलीट नहीं करते अपनी फाइल को, वो फाइल उस जगह पे पड़ी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है फिजिकल नेचर। जो हार्ड कॉपी होती है वो फिजिकली नेचर होती है, उसको हम टच कर सकते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो लॉजिकल होती है, उसको टच नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी, हार्ड कॉपी के अंदर मैनिपुलेशन करना या चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर एक दफा हार्ड कॉपी प्रोड्यूस हो जाती है, प्रिंट आउट निकल आता है, तो फिर हम पेपर के ऊपर चेंजेस करना इतनी इजीली नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी है उसके अंदर चेंजेस करना बहुत ही आसान है, उसके अंदर हम बहुत इजीली मैनिपुलेशन या एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं।